हरपल जीव का न्यू ड्रामा सीरियल बेलगाम बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है। इस ड्रामे के अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा ट्विस्ट दिखाए जा सकते हैं। रमशा की जो माँ है वो रमशा की शादी की बात करती है, लेकिन इस फैसले पे रमशा किसी भी सूरत में खुश नहीं होती और वो अपनी माँ को इनकार कर देती है। आगे से माँ का क्या जवाब आता है रमशा के लिए, रमशा कौन सा बड़ा जो है वो कदम उठाने वाली, क्योंकि वो तो किसी और के ख्वाब देख रही है। क्या अफनान इसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा? रमशा जिस हिसाब से हरकतें कर रही है, घर में जब वो आकर अपनी माँ को झूठ बोलने की कोशिश करती है तो आगे से माँ है और रमशा की हरकतों को जांच लेती है। इसी वजह से रमशा की माँ रमशा के वालिद के साथ बात करती है, उसके साथ खुलकर ये बात करती है कि भाई हमारी बेटी जो है वो जवान हो चुकी है, हम चाहते हैं कि हम अपनी बेटी का जो बोझ है वो जल्दी से सर से उतार दें, इसकी शादी करवा दें। तो आगे से रमशा का जो वालिद है वो कहता है कि भाई आप ठीक है किसी रिश्ते वाली के साथ बात करें ताकि इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता हम ढूंढ लें। तो रमशा की माँ कॉल पे बात कर रही होती है कलसूम बेगम के साथ जो रिश्ते वाली होती है। आगे से रमशा थोड़ी बहुत ये बातें सुन लेती है और अपनी माँ के पास आती है और पूछने की कोशिश करती है। इससे कहती है कि माँ जी आप किसके साथ बात कर रही हैं? तो आगे से माँ जवाब देती है और कहती है कलसूम के साथ। तो रमशा पूछती है कि भाई कलसूम कौन है? तो माँ कहती है कि भाई रिश्ते वाली, और उसने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढा है। इस बात पे रमशा जो है वो हैरान हो जाती है। जब हैरान होती है ना तो अपनी माँ को कर देती इनकार, क्योंकि ये शादी किसी के साथ भी नहीं करना चाहती। अभी फिलहाल इसकी सोच बड़ी है, इसे आगे बढ़ना चाहती है। अपनी माँ को कहती है भाई क्या मतलब तुम्हारा, मेरी शादी किसके साथ आप करवा रही है? मेरे लिए ऐसे रिश्ता आप लोगों ने कैसे ढूंढ लिया है? तो आगे से माँ कहती है कि बेटा हौसला कर, तुम्हारे बाप ने ये बात की है, इसी वजह से हम चाहते हैं कि आपकी शादी जल्दी से हो जाए। जहां पर अपनी माँ को ये खुलकर इनकार नहीं करेगी, लेकिन इसका दिल अंदर से बिल्कुल भी नहीं होगा। ये किसी तरीके से अपनी माँ के सामने बहाने बनाएगी, उसे कहेगी कि माँ जी फिलहाल मैं छोटी हूँ, अभी मेरी पढ़ने के दिन है, मेरी लाइफ एंजॉय करने के दिन है और आप लोग मेरी शादी करवा रहे हैं। लेकिन माँ को पता है कि भाई हमारी बेटी कैसी हरकतें कर रही है। अब माँ खुलकर अपने हस्बैंड के साथ ये बात शेयर नहीं करती। अगर उसे सब कुछ बता दे कि भाई आपकी बेटी इस तरह की हरकतें कर रही है तो वालिद एक मिनट भी नहीं लगेगा और जल्दी से इसकी शादी करवा देगा, ये इसके ऊपर सख्ती करवाएगा। इसी वजह से माँ खामोशी के साथ ये सब कुछ करवाना चाहती है कि भाई जल्दी से इसकी से जान छूटे ताकि एक बंधन में बंध जाए, ताकि दोबारा इस किस्म की हरकतें ना करे। लेकिन रमशा अपनी हरकतों से कहां पास आती है। अलीजे जो अफनान की कजन है वो दिलचस्पी रखती है अफनान के अंदर। अब जहां पर अलीजे की जो माँ है ना वो ये सब कुछ देखती है और उसे सब कुछ पता भी है कि भाई मेरी बेटी अफनान को पसंद करती है। इसी वजह से वो अलीजे के पास आती है और खुलकर बात कर लेती है। उससे कहती है कि बेटा आप अफनान को पसंद करती हैं, इसके साथ शादी करना चाहती हैं, तो बस मैं आप जल्दी से ये चाहती हूँ कि आपकी और अफनान की मंगनी हो जाए और उसके बाद आप दोनों की शादी हो जाए। जहाँ पर अलीजे जब ये बातें सुनती है ना तो अपनी माँ को कहती है कि माँ जी चलो ठीक है, आपने मेरी सोच तो पढ़ ली है, आपने मेरी सिचुएशन तो देख ली, आप ऐसे करेंगे एक दफ़ा अफनान के साथ भी तो बात कर लेना, उसकी सोच को भी देख लें, उसका जवाब भी सुन लें कि आखिरकार वो क्या चाहता है। तो आगे से जो अलीजे की माँ होती है ना वो अलीजे को कहती है कि बेटा आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अफनान मेरा भतीजा नहीं है बल्कि मेरा बेटा है। मैं इसकी खुशी को या इसकी जो वो सोच को पढ़ लेती हूँ कि आखिरकार ये किस चीज़ को पसंद करता है और मुझे पूरा यकीन है कि अफनान पसंद करता है सिर्फ और सिर्फ आपको और आपके साथ ही शादी करेगा। अलीजा कहती है कि माँ जी वो ठीक है, लेकिन फिर भी आप अफनान के साथ एक दफ़ा लाजमी जो बात कीजिएगा, क्योंकि अगर उसने ज़बरदस्ती जब उसके ऊपर की गई और उसने शादी कर ली तो हमारी जो ज़िंदगी होगी आगे जाकर बड़ी मुश्किलात आएंगी हमारी ज़िंदगी में। इसी वजह से अभी से इससे फैसला पूछ लें, अगर ये किसी और को पसंद करता है या कुछ और चाहता है तो फिर मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज नहीं होगा। अलीजे की माँ एक दफ़ा ज़रूर बात करेगी जहाँ पर अपने भाई के साथ, उसके साथ ये बात शेयर करेगी तो आगे से भाई तो इनकार नहीं करेगा क्योंकि बहन है इसके साथ रह रही है और इन दोनों का आपस में बड़ा प्यार है और सारी जो बहन भाई एक दूसरे के साथ बातें शेयर भी करते हैं। तो वालिद जो है वो अफनान के साथ जब बात करेगा तो अफनान भी इनकार नहीं करेगा, लेकिन ये जल्दी करते तो ये मामला जल्दी से हल हो जाता। लेट कर रहे हैं, उधर रमशा जो अफनान के करीब होती जा रही है, उसकी सोच हर वक्त बढ़ती जा रही है, इसके साथ कॉल पे रब्ता करती जा रही है। तो लाजमी तौर पर अफनान को भी जो वो रमशा के साथ मोहब्बत हो सकती है कि जिस वक्त बर्थडे होती है तो उस वक्त अफनान ने इसे कोई गिफ्ट नहीं दिया था। बाद में रमशा और अफनान की आपस में मुलाकात होती तो वहां पर जो अफनान इसे मोबाइल गिफ्ट दे देता है, महंगा तरीन मोबाइल गिफ्ट देता है। आगे से जब रमशा देखती है गिफ्ट लेने के लिए उसका दिल अंदर से कार होता है, लेकिन ऊपर से ड्रामे
बाजियां करती कि भाई ये मुझे नहीं चाहिए, मैं ये क्या करूँगी इसको लेकर, ये मेरे किसी काम का नहीं है। तो अफनान कहते हैं कि भाई ले लो, मैंने तुम्हें बर्थडे पे गिफ्ट नहीं दिया था, इसी वजह से अभी तुम्हें दे रहा हूँ, और तुमने मुझे कहा था कि मैं वीडियो बनाती हूँ, काम करती हूँ मोबाइल पे, तो ये इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा है, ये तुम्हारे काम आएगा। तो यहाँ पर हमसे जब ये बातें सुनती है तो फिर थोड़ा सा मुंह जोड़कर वो मोबाइल ले लेती है। अब ये मोबाइल ले चुकी है, इसकी सोच पहले भी यही थी कि मैं अफनान के करीब होंगी और इससे कुछ ना कुछ चीजें जो है वो निकलवाऊंगी। अब रमशा मोहब्बत नहीं करती अफनान के साथ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसे जो पैसे के साथ मतलब है, वो पैसा निकालना चाहती है अफनान से। रमशा जहां से चली जाती है, ये वहां पर घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं, उसके बाद घर जाती है और घर जाकर मोबाइल को जो है वो छुपा कर रख देती है। जब मोबाइल को छुपा कर रखती है ना, तो माँ को तो पता है कि भाई जब भी ये आती है, शॉपिंग करके आती है, उसके बाद इसकी जो वो बात करने का अंदाज, टोर चलन बड़ी चेंज हो चुकी है। तो इसकी चीज़ों को खोलती है, अलमारी को खोलती है और इसके सामने जो वो रमशा का मोबाइल आ जाता है। जब मोबाइल आता है, देखती बड़ा महंगा मोबाइल है और रमशा के पास इतने पैसे नहीं है, हमारे घर के हालात ठीक नहीं है, तो इसके पास इतना मोबाइल महंगा कैसे आ गया। वहीं पर फौरन ये रमशा के पास लेकर आती है और इससे पूछना शुरू कर देती है, कहती है कि भाई ये मोबाइल तुम्हारे पास कैसे आ गया। आगे से जब रमशा देखती तो हैरान हो जाती है, अपनी माँ को कहती है भाई तुम्हें कैसे मिला। तो माँ कहती है भाई जहां पर तुमने रखा था वहीं से मुझे मिला है, जो चीज मैं आपसे पूछ रही हूँ मुझे वो बताओ, ये मोबाइल तुम्हारे पास कैसे आ गया, तुम्हें कैसे मिला, इतना महंगा मोबाइल है, तुमने कहां से लिया। ये तरह तरह के सवाल रमशा के सामने माँ खड़े कर देती है। अब रमशा जहां पर फंस चुकी है, ये किसी तरीके से अपनी माँ को जहीं पर भी झूठ बोल देगी, लेकिन माँ माँ होती है और माँ अपनी बेटी से या बेटे की हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ होती है। वो खामोश रहती है, ये बात है, लेकिन उसे एक एक तरीके का पता चल जाता है कि भाई मेरी बेटी या मेरा बेटा कैसी हरकतें कर रहा है। अब यहाँ पर माँ को तो चाहिए कि ये जाए और रमशा के वालिद के साथ ये बातें शेयर करे कि भाई तुम्हारी बेटी जो है की हरकतें कर रही है, इससे स्कूल, इससे बाहर का जाना, ये सब कुछ छुड़वा देती है, घर के अंदर है। लेकिन मोबाइल इसे मिल चुका है, अब ये बड़ी टिकटॉक बनाएगी, अपने आप को वायरल करने की कोशिश करेगी, उसके बाद इसकी जो बदनामी होगा वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। जब सानी को ये पता चलता है, जो रमशा का कजन है, कि भाई रमशा की जो वो शादी की बात जा रही है, रिश्ते की बात जा रही है, तो आगे से शानी अपनी माँ के साथ ये बात शेयर करता है। उससे कहते हैं कि माँ जी मुझे पता चला है कि भाई आप लोग जो वो रमशा की शादी करवा रहे हैं या उसका रिश्ता करवा रहे हैं, क्योंकि शानी रमशा के साथ मोहब्बत करता है। उसने अपनी मोहब्बत का इजहार तो नहीं किया, लेकिन वो दिलचस्पी रखता है। तो माँ इसे पूछेगी कि उसे कहेगी कि बेटा तुम क्यों पूछ रहे हो, हाँ रिश्ते की बात जा रही है, लेकिन तुम्हें किस बात की टेंशन है। तो यहाँ पर शानी हो सकता है कि उठकर चला जाए। तो माँ जब ये सिचुएशन देखे तो ये जांच ले कि भाई मेरा बेटा रमशा को पसंद करता है। और इसी तरीके से जहां पर ये रमशा तक भी बात पहुंचेगी और रमशा के वालिद की बात तक बात पहुंचेगी, रमशा इनकार करेगी शानी को, मैं शादी नहीं करना चाहती। तो ड्रामे के अंदर बड़ी जो है वो ट्विस्टिंग होगी। दो लड़के हैं, शानी और अफनान, और आगे से एक लड़की अलीज़े, ठीक है खामोश है बेचारी, वो अफनान के साथ मोहब्बत करती है, मुखलिसी तौर पर उसे चाहती है। लेकिन अफनान जैसे जैसे वक्त थोड़ा सा गुजर रहा है तो वो रमशा की तरफ दिलचस्पी लेता जा रहा है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी देना है, बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या रमशा है वो ज़ाफर अफनान के साथ खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगी। अगर करती है तो आगे से अफनान का क्या जवाब आता है, क्या वो इसके साथ तैयार हो जाएगा शादी करने के लिए। शानी को जैसे पता चलते तो शानी का रिएक्शन क्या आता है, क्योंकि शानी की माँ ने शानी के साथ बात तो कर दी। अब शानी को चाहिए कि रमशा के साथ पहले जो है वो इजहार करे। रमशा ने इनकार तो करना है, लेकिन बात थोड़ी सी आगे बढ़ेगी तो हो सकता है कि फिर शानी की जो वो जगह बन जाए। लाजमी रह दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।